उसी प्रकार राजा लोग भी इन 7 लोगों से घिरा रहता है, गुरुओं से, गुरु मित्रों से, राष्ट्र आसपास के नगरों से, दुर्ग से, कोष से, सेना से, मंत्री से। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। तो राजा के मित्र भी वो बहुत होते हैं, राजा की सेनाएं होती है, राजा का कोष होता है, दुर्ग होता है, राष्ट्र होता है, मंत्री होता है, गुरु होता है। ये सबसे राजा घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। बोला चित्रकेतु, जिस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है। तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, अमात्य, अमात्य कौन होता है? जो दीवान होता है, दीवान, उसको अमात्य कहते हैं। नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना। अमात्य बोलते हैं महामंत्री को, महामंत्री जो होता है ना उसको अमात्य कहते हैं। और जो महामंत्री होता है वो दीवान भी कहलाता है। दीवान साहब, दीवान साहब का मतलब राजा का मुख्य सलाहकार, समझे? अमात्य, ये बड़ा फेमस वर्ड है, इतिहास की किताब पढ़ोगे तो अमात्य बड़ा सुनने को मिलेगा। सभी राजाओं के अमात्य होते थे। सच्ची बात तो यह है कि जिनका मन अपने वश में है उसके ये सभी वश में होते हैं। इतना नहीं, सभी लोकपाल के सभी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं। परंतु मुझे ये दिख रहा है कि तुम थोड़े से संतुष्ट नहीं लग रहे हो, तुम असंतुष्ट लग रहे हो। क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है क्या? या तुम चक्रवर्ती राजा होते हुए भी तुम्हें कुछ किसी बात की कमी है क्या? ऐसी कोई इच्छा है जो तुम्हारी पूरी ना हुई हो? तुम्हारे मुंह पर किसी चिंता की झलक मुझे दिखाई दे रही है। तुम्हारे यह असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम हो? क्या कारण है कि तुम संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे चेहरे पे उदासी है थोड़ा सा, मैं देख रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महर्षि अंगिरा जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछा। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, महर्षि को तो पहले पता ही था। महर्षि के पूछने पर चित्रकेतु ने विनय से झुककर निवेदन किया, कहा, भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसको आप न जानते हो? ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ